हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस्ट पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेके 25 तक। इसके पहले 4 चैप्टर को करवा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी जा करके देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे में अगर बात करेंगे हम समांतर श्रेणी का, तो ये लिखा गया 2, 4, 6, 8 और 10। इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक क्रम से बढ़ रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे 2 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर देखिए 2 प्लस हो रहा है, यहाँ फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है। यानी कि एक क्रमागत रूप से ये बढ़ रहा है, यानी सब में 2-2 करके जुड़ रहा है और ये बढ़ रहा है। ऐसा अगर श्रेणी में लिखा रहेगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये लिखा गया है समांतर श्रेणी में। और ये जो पहला जो लिखा गया, पहला इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोल देंगे दूसरा पद, ये तीसरा हो गया, ये चौथा और ये पांचवा पद हो गया। और पहला पद को बोलते हैं A1, और दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5 बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रथम पद को A1 तो बोलते हैं, लेकिन A भी बोलते हैं। याद रखिएगा, प्रथम पद को A भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। द्वितीय पद को A2 बोल देंगे और ये तृतीय पद को A3 बोल देते हैं। उसके बाद एक होता है सार्व अंतर, यानी कि ये सब में ये कितना कितना का गैपिंग हो रहा है, कितना कितना से ये बढ़ रहा है, इसी को बोला जाता है सार्व अंतर, यानी कि इसको बोलते हैं D। और nवां पद को बोला जाता है AN, और n पदों का योगफल को बोला जाता है SN। और D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। D बराबर फॉर्मूला हो गया A2 माइनस A1। ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, अगर हम एक समांतर श्रेणी यानी कि AP को अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 2 है, 4 हो गया, 6, 8, 10 है ना, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है। अगर बोला जाएगा तो ये क्या है, तो ये है A1, ये A2, A3, A4 और ये है A5। उसके बाद अगर D निकालने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ A2 में से A1 को घटा देते हैं। A2 देखिए क्या है, 4 है, 4 में से 2 को घटा देंगे तो निकल के यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ निकल कर आएगा 2। इसको बोलेंगे सार्वंतर। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, तो D निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि A2 में से A1 को ही घटाएंगे, हम यहाँ पे A3 में से A2 को भी घटा सकते हैं, उतना ही निकल के आएगा। A4 में से A3 को भी घटा सकते हैं, उतना ही मान निकल करके आएगा। D का यानी कि D का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सार्व अंतर, हमेशा बराबर होगा। उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि A1 A2 तो ये लिखा गया है ना, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा D, या A3 माइनस A2 हो जाएगा, या तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, या तो A5 माइनस A4 हो जाएगा। यानी कि लास्ट वाला जो अंतिम वाला दिख रहा है उसको जो है, इसमें से जस्ट पहले वाले को अगर घटा दीजिएगा तो D का मान निकल करके आ जाता है। उसके बाद एक फॉर्मूला है AN बराबर, यानी कि nवां पद बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और एक होता है SN, यानी कि होता है n पदों का योगफल। इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और एक और फॉर्मूला होता है SN के लिए, n/2 इंटू A प्लस L। A क्या है, A है प्रथम पद, और L क्या है, L को बोलते हैं अंतिम पद। और एक चीज और याद रखिएगा आप, अगर लिखा जाएगा कि A1 किसको बोलेंगे, A2 के लिए क्या लिखेंगे, A3 के लिए क्या लिखेंगे, तो ये शॉर्टकट में देखिएगा। A1 होता है क्या, तो A को बोलते हैं A1। अच्छा, A2 के लिए हम क्या लिख देंगे, A2 के लिए लिख देंगे A प्लस डी। A3 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। A4 के लिए A प्लस 3D। A5 के लिए A प्लस 4D। यानी कि सब में आपको दिख रहा होगा, अगर A5 लिखना है तो A तो लिखेंगे प्लस 1 घटा करके, यानी 5 पे तो यहाँ लिख देंगे 4D। यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ लिख देंगे 3D। अगर बोला जाएगा आपको कि A20 लिखिए तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे A प्लस 1 घटा करके, यानी कि ये हो जाएगा 19D। ऐसा करके हम लिखते हैं। ये बेसिक नॉलेज इतना ही है, बाकी का क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया कि यदि संख्याएं 2x माइनस 1, 3x प्लस 2 तथा 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। यानी कि ये दिया गया सब क्या है, तो बोल दिया कि ये समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, जब भी ये समांतर श्रेणी में अगर है तो इसका d क्या होगा। अरे d यानी कि ये होता है सार्व अंतर,
इसका जो होता है फार्मांतर ये होता है हमेशा क्या बराबर होगा, यानी कि डी बराबर क्या होगा, डी हमेशा फार्मांतर बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे A1, इसको बोलेंगे A2 और इसको बोलेंगे A3। आप निकालिए डी बराबर, तो डी बराबर हम क्या निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ये होता है। या तो डी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, या तो हम ये भी कर सकते हैं A3 माइनस क्या A2, यानी कि दोनों ही केस में डी का मान क्या होगा, ये बराबर ही निकल करके आएगा। तो देखिए A1 क्या है, A1 A2 क्या है, A2 है 3x प्लस 2 माइनस का A1 है, A1 क्या है, A1 है 2x माइनस 1 बराबर A3 क्या है, A3 है 6x माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा A2 क्या है, तो A2 यहाँ पे है 3x प्लस 2, इसको हम घटा दिए। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 2 है और ये माइनस है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर ये हो जाएगा 6x माइनस 1 और ये माइनस और माइनस ये यानी कि ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और ये भी हो जाएगा माइनस का 2। उसके बाद देखिए x वाले को एक तरफ लेके आइए, तो उसके पहले यहाँ 3x में से 2x चला जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x और ये 2 और एक यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 3 बचेगा बराबर यहाँ हो जाएगा 6x में से 3x चला जाएगा, तो ये बचेगा 3x माइनस का 3। अब ये x वाले को इधर लेके आइए और कांस्टेंट को उधर लेके जाइए, तो ये पहले से 3 है और ई वाला 3 को हम इधर लेके आएंगे बराबर का, तो ये प्लस में हो जाएगा 3 बराबर हो गया। यहाँ ये पहले से देखिए 3x है और ये वाला x को इधर लेके आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। ये 3 3 6 हो गया, 6 बराबर 2x हो गया और x बराबर पूछा गया हमसे, तो x बराबर 6/2 यानी कि निकल करके आया क्या 3। x का मान क्या निकल करके आया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद बेरासी है। बोला गया कौन सा पद बेरासी है, तो पहले देखिए क्या क्या दिया गया है। ए बराबर दिया गया 2, यानी पहला पद को ए बोलते हैं और ये 2 को A1 भी बोलेंगे और ये 6 को A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा डी बराबर फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 का मान देखिए क्या है 6 है, माइनस का कर दीजिए A1, यानी कि A1 का मान 2 है, तो लिख दिए 2 यहाँ, यानी कि ये निकल कर आया क्या 4, ये निकल कर आया 4। और देखिए an बराबर क्या दिया गया, तो 82 दिया गया है। बोला कौन सा पद, यानी कि n का मान हमको निकालना है। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान देखिए 82 है बराबर a का मान 2 है प्लस n माइनस 1 और d का मान निकाल करके लाए हैं 4। ये हो गया 82 बराबर 2 प्लस गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4n माइनस का 4, 4n माइनस का 4 हो गया। अब ये 2 है और ये माइनस का 4 है, तो ये बचेगा माइनस का 2 और माइनस का 2 को इधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि 82 प्लस 2 बराबर निकल करके आएगा ये क्या, तो 4n। इसके बाद हम 4n बराबर लिख सकते हैं क्या, तो 4n बराबर ये 84 हो जाएगा और n बराबर 84/4। अगर ये काटिएगा तो कट जाएगा, 2 बार में 8, एक बार में 21, यानी कि n बराबर निकल कर आया 21। ऑप्शन नंबर क्या, तो सी नंबर हो जाएगा कि ये 21वां पद होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। बोला गया कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an बराबर बोला गया क्या है, तो ये 0 है, शून्य है। बोला कौन सा पद जब बोलेगा, तो यानी कि हमसे पूछा गया n का मान क्या होगा। अच्छा a बराबर देखिए क्या दिया गया, a बराबर दिख रहा है कि 72, प्रथम पद को a बोलते हैं और इसको A1 भी बोलेंगे, ये A2 है, ये है A3। अच्छा d बराबर बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा d बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए क्या है 63 है, माइनस A1 का मान क्या है, तो ये 72 है, ये निकल करके आएगा माइनस का 9। और आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा n देखिए यहाँ पे क्या है, तो n है 0, तो आप लिख दीजिए 0 बराबर a का मान 72 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान माइनस का 9 निकाल करके लाए हैं। ये हो गया 0 बराबर ये 72 प्लस, अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, n प्लस में, तो ये आएगा क्या, तो आएगा माइनस का 9n और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 9 हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए माइनस का 9n है, इसको इधर लेकर आइएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 9n बराबर 72 और ये 9 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 81। n बराबर क्या निकल के आएगा तो 81/9 आएगा, यानी कि 9 बार में ये कट जाएगा तो n बराबर आया 9, यानी कि 9वां पद जो है क्या होगा तो शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। बोला गया 11वां पद क्या होगा, यानी कि यहाँ बोला गया n बराबर क्या, n बराबर यहाँ पे दे दिया गया है 11, n बराबर 11 दिया गया। बोला गया 11वां पद क्या होगा, यानी कि हमसे पूछा गया n बराबर पूछा गया हमसे। और यहाँ देखिए a1 बराबर दिया गया 2, a2 बराबर 5, a3 बराबर 8 है और a4 बराबर है 4। अब यहाँ देखिए अगर हम d निकालने का कोशिश करेंगे तो ये होता है a2 माइनस a1। अच्छा a2 क्या होगा, a2 का मान क्या है तो ये 5 है और a1 का मान है 2, ये बचेगा क्या, ये बच जाएगा 3, यानी कि d का मान निकल कर आया 3। और आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए एन बराबर हमको निकालना है, a का मान देखिए क्या है, a का मान है प्रथम पद को ही a बोलते हैं, यानी कि a बराबर क्या है, यहाँ पे a बराबर 2 है, यहाँ लिख दीजिए a बराबर 2 हो गया, प्लस n का मान 11 है, माइनस का 1 हो जाएगा और d का मान निकाल करके लाए हैं 3। ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 11 में से एक जगह 10 बच जाएगा तो ये 10 गुना 3 हो जाएगा और ये 30 प्लस 2 क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32, यानी कि ए एन बराबर क्या निकल कर आया, ये 32 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन में समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्वंतर क्या है, यानी कि हमको सार्वंतर यानी डी का मान निकालना है। और डी के मान के लिए हम जानते हैं क्या होता है, डी का मान होता है a2 माइनस a1। लेकिन अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, अगर हम इसको ठीक से लिखेंगे, ठीक से बना करके लिखेंगे, आपको पता होगा कि √18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम √18 को लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं 3√2, 3×3 = 18, √18 को लिख सकते हैं। अच्छा √50 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5√2। अच्छा √98 क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7√2। 162 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9√2। अब देखिए हम इसको कैसे लिख पा रहे हैं, तो अगर 18 है तो 18 का वर्गमूल निकालिए तो गुणनखंड के द्वारा निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 9, फिर लगेगा यहाँ 3 से तो ये हो गया 3, 3 से लग जाएगा तो यहाँ हो गया 1, यानी कि ये क्या आया, तो ये रूट अंदर आया 2 गुना 3 गुना 3, ये तो आया। और ये देखिए 2 गो में से एक बाहर निकलेगा, यानी कि ये हो जाएगा 3√2, है ना। वैसे करके देखिए 162 का क्या निकाले हैं, अगर 162 है यहाँ पे, इसमें भाग लगाइए अब 2 से तो ये हो जाएगा 81, और ये 9 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 9, फिर 9 से लगा दीजिए तो ये हो गया एक बार में खत्म, यानी कि 9 गुना 9, 2 गो 9 में से एक 9 बाहर हो गया और ये रूट का नहीं मिला जोड़ी, तो ये रूट क्या हो गया, 2 का जोड़ी नहीं मिला तो ये रूट के अंदर रह गया, लिखना है √2 हम ऐसा लिख सकते हैं। पूरा डी निकालिए, तो डी के लिए इसको बोलेंगे अब a1, इसको बोलेंगे a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4। डी होता है a2 माइनस a1, और a2 का मान क्या है, a2 का मान है 5√2 माइनस a1 का मान है 3√2। अगर 5 को √2 में से 3 को √2 घटा देंगे, ये बचेगा क्या, ये बचेगा 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका सार्वंतर क्या होगा। बोला गया nवां पद क्या है, तो ये 5 माइनस 3n है, तो यानी कि nवां पद यानी an बराबर बोला गया ये है 5 माइनस 3n। अगर आप निकालना चाहेंगे सार्वंतर तो इसके लिए हमको चाहिए a2 और a1, डी बराबर यही तो होता है a2 माइनस a1। अगर हम a1 निकालेंगे तो n की जगह 1 बैठा दीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस यहाँ 3 है तो n की जगह 1 बैठाएं तो यहाँ 1 बैठा दीजिए, ये 3 गुना 1 करिएगा तो 3 ही आएगा, और 5 में से 3 को घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद अगर a2 निकालना होगा तो n की जगह देखिए 2 रखें और यहाँ भी n की जगह 2 रखेंगे, यानी कि 5 माइनस 3 गुना यहाँ पे n है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 दूना 6, यानी कि ये निकल कर गया माइनस का 1। बोला कि d का मान बताइए, सार्वंतर हमको बताइए, तो ये क्या होता है, ये होता है a2 माइनस a1, और a2 निकाले हैं क्या तो माइनस का 1, माइनस का a1 क्या होगा तो a1 होगा 2, यानी -1 और -2 क्या हो जाएगा -3, ये हो गया सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन
बोला गया यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-9 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। बोला गया हमको 7वां पद निकालना है, यानी कि an बराबर क्या है, an बराबर 8n-2। बोला 7वां पद क्या होगा, तो 7वां पद के लिए a7 कर दीजिए इसको, है ना, जहाँ पे n है वहाँ 7 बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 गुना 7 माइनस का 2, और ये 8 फते 56 हो गया, माइनस का ये 2 हो जाएगा, तो ये निकल करके आएगा क्या, 54। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का फार्म अंतर, यानी कि यहाँ फिर से हमको डी बोला निकालने के लिए, और ये दिया गया क्या, तो ये दिया गया a30 माइनस a20 बराबर क्या दिया, तो ये 50 दिया गया। अब आप बताइए a30 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 29, डी। a30 को लिख सकते हैं a प्लस 29d, माइनस a20 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 19d। यानी कि हमको जितना लिखना होता है d का मान में d का जो गुणांक होता है उसमें एक घटा करके लिखते हैं, यानी बोला a30 यहाँ लिखे a प्लस 29d, यहाँ बोला a20 तो यहाँ पे लिखे a प्लस 19d, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50। a प्लस 29d माइनस का ये हो जाएगा अब a, और ये माइनस का हो जाएगा 19d बराबर 50। अब देखिए एक a प्लस में एक a माइनस में, तो ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो गया 29d में से 19d चला जाएगा, तो ये बचेगा 10d बराबर हो जाएगा ये 50, और d बराबर अगर पूछा गया क्या हो गया, तो ये हो गया 5 बार में कट जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यानी 4 ऑप्शन दिया गया और बोला गया कि कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका जो होता है फार्म अंतर यानी कि डी का मान क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए समान, डी का मान होना चाहिए समान। ये यहाँ पे बोला गया 1 नंबर ऑप्शन में कि 0.4 और ये 0.44 और 0.444, यानी कि अगर इसको बोलेंगे a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3। अगर हम d का मान निकालेंगे तो a2 में से a1 को घटाइए तो d बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0.44 माइनस का 0.4, है ना, यहाँ आप जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको घटाइएगा तो ये निकल करके आएगा 0.04। अगर आप यहाँ को ला के निकालिए, दूसरा डी का मान निकालिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा a3 माइनस a2 करके देखिए, ये हो जाएगा a3 क्या 0.444 माइनस 0.440, जीरो इसलिए बैठा दिए ताकि इसको घटाने में आसानी हो। अब आप इसको अगर घटाइएगा तो ये निकल करके आएगा 0.004, ये निकल करके आएगा। अब देखिए क्या ये दोनों मान बराबर है, ये बिल्कुल ही मान बराबर नहीं है, यानी कि डी का मान बराबर होना चाहिए समांतर श्रेणी में ना, यानी कि यह नहीं होगा। वैसे ही करके आप चेक करिएगा a2 माइनस a1 करके, फिर a3 माइनस a2 करके, ये भी नहीं आएगा, है ना। उसके बाद ये देखिए 2 है, 2 से कितना बढ़ा 4, 4 से 8 हो गया, यानी कि अगर आप इसको भी चेक करिएगा, देखिए यहाँ क्या आएगा, a2 में से a1 घटाइएगा तो यहाँ निकल कर के आएगा 2, डी का मान 2 निकल कर आया। लेकिन अगर यहाँ करिएगा आप a3 में से a2 को घटा दीजिएगा तो ये निकल करके कितना आएगा, 8 में से 4 जाएगा तो ये 4 निकल करके आएगा, यानी कि इसका भी डी यानी फार्म अंतर बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगर आप करके देखना चाहते हैं कर लीजिए। ये बोला गया a1 है, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। अब डी का मान पहले करिए, a2 माइनस a1 निकालिए, a2 का मान क्या है देखिए, यह है माइनस का 4, ये माइनस हो जाएगा 0, माइनस का 4 में से माइनस 0 यानी 0 चला जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 4। अगर फिर से निकालेंगे, ये अगर d1 बोल दिए इसको, ये d2 अगर निकालते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा a3 माइनस a1। अच्छा a3 क्या है देखिए, a3 है माइनस का 8, उसके बाद माइनस a2 क्या है, तो माइनस का 4 है, तो ये माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 8 है प्लस का 4 है, यानी निकल करके क्या आया, तो ये माइनस का 4 निकल करके आया। यानी कि समांतर श्रेणी में डी का मान हमेशा समान होता है, इसमें समान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी डी सही है, ये समांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन, AP का पहला पद A और फार्म अंतर D हो तो an पद का योग यानी कि Sn बोला गया कि Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? बोला गया कि कौन सा पद शून्य है, यानी कि an बराबर बोला 0 और n बराबर बोला गया निकाल करके लाना कि कौन सा पद 0 होगा। और देखिए यहाँ पे a बराबर दिया गया है 21, यानी a1 बराबर 21 है, a2 बराबर 18 और a3 बराबर 15 है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, a बराबर देखिए क्या है तो 21 है। अब d बराबर निकालिएगा तो ये होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस हो जाएगा ये a2 माइनस a1 हो जाएगा। और a2 का मान देखिए क्या है तो ये 18 है, यहाँ लिख दीजिए आप 18 माइनस a1 का मान क्या है तो 21 है, ये निकल करके आया माइनस का 3। हमको निकालना है क्या, an का मान निकालना है। अब फॉर्मूला लगाइए an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अच्छा an क्या है, an है 0 बराबर a का मान क्या है तो a का मान दिख रहा है हमको कि 21 है प्लस n माइनस 1, n का मान हमको निकालना है। डी का मान क्या है तो हम अभी निकाल करके लाए माइनस का 3। ये हो जाएगा 0 बराबर 21 प्लस गुणा करिएगा प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा माइनस का 3n और ये प्लस का 3n माइनस 3n को आप बराबर किधर लेके आइएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 3n बराबर 21 और 3 को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 24। n बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24/3 हो जाएगा और ये कट जाएगा 8 बार में कट जाएगा, यानी n बराबर क्या हो गया तो 8 हो गया, यानी कि ये 8वां पद होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, यानी कि कौन समांतर श्रेणी में इसको बताना है, यानी कि इसका डी क्या होना चाहिए, डी का मान समान आना चाहिए, है ना। तो अगर आप इसको करिएगा तो ये समान नहीं आएगा, डी का मान इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी डी का मान समान नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में डी का मान समान आएगा। देखिए कैसे आएगा, तो पहले तो ये लिखा गया है √2, फिर √8 लिखा गया है यहाँ पे, उसके बाद √18 लिखा गया है, उसके बाद √32 लिखा गया है ना, ऐसा लिखा गया है। तो √2 तो √2 लिखा ही जाएगा, कोमा क्या √8 को ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या तो लिख सकते हैं, तो ये 2 √2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है हम लिख सकते हैं। √18 को क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2। और ये 32 को क्या लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4√2। हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, है ना। हम यानी कि इसको थोड़ा वर्गमूल निकाल दिए तो हम ऐसा इसको हम अब लिख सकते हैं। बोला गया कौन समांतर श्रेणी में है, अब देखिए ये हो जाएगा a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3 और ये हो जाएगा a4। अच्छा आप बताइए यहाँ पे d का मान क्या आएगा, बताइए, तो d का मान आएगा a2 माइनस a1, यानी कि 2√2 माइनस √2। तो ये क्या निकलेगा, 2 को √2 में से एक रूट चला जाएगा, ये बचेगा क्या, तो ये बचेगा √2। अच्छा अब फिर निकाल करके देखिए दूसरा डी का मान, अब निकालिए √3 माइनस a2 का मान है 3√2 माइनस का हो जाएगा 2√2। अब 3 गो √2 में से 2 गो √2 को घटा दीजिए, क्या बचेगा, 1 गो √2 बचेगा, यानी कि डी का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यह समांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन, बोला गया समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है। बोला गया इसका 14वां पद क्या है, इसके बारे में बात किया है ना। तो 14वां पद यानी कि हमको बोला गया an आप निकाल दीजिए, है ना। और बोला 14वां पद यानी पदों की संख्या को बोलते हैं n, यानी कि n बराबर क्या दिया गया, n बराबर दिया गया है 14। और आपको यहाँ दिख रहा है कि a बराबर क्या है, a बराबर है 3। अगर हम निकालेंगे d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा a2 माइनस ये a2 है, ये a1 है, a2 माइनस a1, a2 क्या है तो ये 7 है, माइनस a1 क्या है तो 3 है, यानी कि d का मान निकल करके आएगा क्या, तो 4 निकल करके आएगा। उसके बाद बोला गया कि 14वां पद है ना। तो 14वां पद क्या हो जाएगा, यानी कि पहले लिखेंगे an बराबर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा an का मान हमको निकालना है और a का मान देखिए क्या है, तो a का मान 3 है प्लस n माइनस 1, n का मान देखिए क्या है, तो n का मान 14 है, माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। ये हो गया 3 प्लस 14 में से डी का मान भी देखिए दिया गया है, डी का मान निकाले हम क्या, तो 4 निकाले हैं। 14 में से एक चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13 गुना 4, और 13 चौके 52 होता है, 52 में 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 55, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 55। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 माइनस 4 का एनवा पद होगा। बोला गया एनवा पद होगा, यानी कि an क्या होगा उसके बारे में बात किया गया है ना। एनवा पद क्या होगा, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब देखिए ए का मान दिया गया क्या, ए का मान 16 दिया गया है। उसके बाद अगर डी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 देखिए 11 है, माइनस A1 क्या है 16, तो ये निकल कर आया माइनस का 5। डी का मान भी निकल गया, आप यहाँ बैठा दीजिए। एन बराबर क्या होगा, ए का मान क्या है, तो ये ए का मान 16 है प्लस एन माइनस 1, यानी कि एन माइनस 1 हो जाएगा। और एन का मान तो दिया नहीं गया है, इंटू डी। डी का मान क्या है, डी का मान माइनस का यहाँ पे हम 5 निकाल करके लाए हैं। ये हो जाएगा 16 और ये प्लस माइनस माइनस का 5n और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 5n यहाँ पे है। तो ये देखिए 16 और 5 क्या हो गया, 21 हो गया। 21 माइनस 5n, यानी कि ए एन बराबर क्या निकल करके आया, 21 माइनस 5n। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल। बोला गया इसका प्रथम 11 पद का योगफल, यानी कि हमको एस 11 निकालना है इसमें। ये दिख रहा है ए बराबर क्या है, तो ए बराबर 2 है। और डी का मान क्या होगा, डी का मान होगा A2 माइनस A1। A2 देखिए 6 है, A1 क्या है 2 है, यानी कि ये निकल करके आया 4, है ना। हमको निकालना क्या है, तो एस 11 निकालना है हमको। और एस एन बराबर एक फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। और देखिए यहाँ पे n का मान क्या है, तो n का मान बोला गया प्रथम 11 पदों का योगफल, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा 11। n का मान 11 है, तो लिखिए 11/2 इंटू 2a, यानी 2 गुना a का मान 2 है प्लस n माइनस 1। देखिए n का मान क्या है, तो हमको दिया गया 11, तो आप यहाँ लिखिए 11। n का मान हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान 4 हम यहाँ पे निकाले हैं। उसके बाद ये हो गया 11/2 इंटू 2 दूना यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस, ये देखिए 11 में से 1 जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 10, और 10 गुना 4 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 40, यानी कि ये हो जाएगा 11/2 गुना 40 और 4 ये हो जाएगा 44, और 2 से भाग लगाइएगा तो ये 22 बार में ये चला जाएगा। अगर आप गुना करिएगा 11 गुना 22, तो 11 दूना 22 होता है, बकिया 2, 11 दूना 22 2 24, यानी कि निकल करके आया 242। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 126, 120, 114 बराबर डैश का कौन सा पद जीरो है। मतलब ये कौन सा पद जीरो है ना, ये हमसे पूछा गया है, यानी कि बोला कौन सा पद, यानी n बराबर पूछ लिया गया है और कौन सा पद जीरो है, तो ये हो जाएगा n बराबर 0। अब देखिए ए बराबर क्या दिया गया है, तो ए बराबर है 126। अगर डी बराबर निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 120 माइनस 126, ये बचेगा माइनस का 6। अब फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0 है तो लिख दीजिए, ए का मान देखिए क्या है, तो ए का मान है यहाँ पे 126, तो लिख दीजिए प्लस एन का मान हमको निकालना है, एन माइनस 1 हो जाएगा ये। और डी का मान क्या है, तो माइनस का 6 है। 0 बराबर हो जाएगा 126 और प्लस माइनस माइनस का 6n, और ये माइनस माइनस प्लस 6n, और 6n को इधर लेके आइएगा तो माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा 6n बराबर हो जाएगा 126, और 6 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 132। अगर आप n का मान निकालिएगा तो 132 बटे हो जाएगा 6, और ये कटेगा 6 दूना 12, और ये फिर 6 दूना 12, यानी n बराबर 22। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी √7, √28, √63 डैश का चौथा पद है। बोला गया ये, यानी कि ये जो समांतर श्रेणी दिया गया है ना, इसका बोला चौथा पद क्या होगा, तो ये देखिए A1 दिया, A2 दिया, A3 भी दे दिया गया। बोला चौथा पद क्या होगा, इसको लिखना है। तो पहले इसको सही से लिखिए, जो AP दिया गया इसको सही से लिखिएगा। ये दिया गया √7, और देखिए ये √28 लिखा गया है, तो √28 को हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर 28 दिया रूट में, तो 2 से अगर भाग लगाइएगा तो ये क्या होगा, ये 14 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि यहाँ निकल कर आया रूट अंडर क्या 2 गुना 7, यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा √7, यानी कि √7 है, और √28 को हम लिखते हैं 2
√7 हम इसको लिख सकते हैं। वैसे 63 है ना, तो 63 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 63 को लिख सकते हैं, देख लीजिए ये 63 है, कितना से भाग लगेगा, तो 3 से भाग लग जाएगा इसमें, है ना। ये हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर 3 से लग जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 3√7। अब बोला गया चौथा पद क्या होगा, तो ये फार्वंतर इसका यानी कि क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर एक √7 है तो यहाँ हो गया 2√7, अब ये 3√7 हो गया। अब क्या होगा, अब हो जाएगा 4√7, फिर होगा 5√7। वही बोला चौथा पद क्या होगा, तो ये A1 A2 A3 ये हो जाएगा A4, यानी A4 बराबर क्या हो जाएगा, 4√7, है ना। लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया, तो ये गुना करके दिया गया, तो ये है 4√7। अगर आप इसको गुना करिएगा तो ये निकल करके क्या आएगा, तो ये निकल करके आएगा 4 × 4 गुना क्या है 7 है, ये रूट के अंदर है। ये 4 चौके 16 हो जाएगा, और 16 × 7 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 112, यानी कि रूट अंडर 112। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 और 3/8 का फार्वंतर है। फार्वंतर बोला निकालने, तो डी बराबर होता है A2 - A1। A2 क्या है, 1/8 है, तो लिख दीजिए 1/8, माइनस A1 क्या है, तो ये 0 है। 1/8 में से 0 जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1/8 बचेगा। यही है फार्वंतर, यानी कि डी का मान ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। बोला कि सामान्य पद यानी कि an बराबर बोला क्या है, तो ये है 5n - 7, है ना। उसके बाद बोला गया प्रथम पद यानी कि A1 बोला क्या होगा, तो A1 होगा 5, n की जगह देखिए 1 रखे, यहाँ भी n की जगह 1 रख दीजिए, -7 हो जाएगा, और 5 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा -2। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला गया अगला क्वेश्चन में कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना हो तो इसका फार्वंतर क्या होगा। बोला गया nवां पद 5 - 3n हो, यानी कि an बराबर क्या बोला, तो ये है 5 - 3n। हमको निकालना क्या है, इसका फार्वंतर। अच्छा, फार्वंतर निकालने के लिए डी का मान के लिए कम से कम 2-3 पद को निकालना होगा हमको, है ना, क्योंकि डी का मान होता है क्या, A2 - A1 होता है। तो यहाँ पे A1 निकालिए, A1 क्या हो जाएगा, n की जगह देखिए 1 रखे हैं, ये हो गया 5 - 3 गुना n की जगह 1 रखे तो यहाँ भी 1 रखिए, ये हो जाएगा 5 - 3, यानी कि निकल करके आया 2। अच्छा, आप A2 निकाल करके देखिए, तो A2 क्या निकलेगा, A2 आएगा, n की जगह देखिए क्या रख दिए, अब 2 रख दिए हैं, यानी कि ये 5 - 3 गुना n की जगह 2 रखे हैं, तो आप यहाँ भी रखिए n की जगह 2, ये 3 है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 -6, यानी कि ये निकल करके आया -1। अब निकालना हमको डी बराबर, तो डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होता है A2 - A1। A2 देखिए क्या है, तो -1 है, A1 क्या है, तो -2 हो जाएगा, यानी कि A1 क्या है, 2 है, तो ये -2 हो जाएगा, ये निकल करके आया -3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n हो तो इसका फार्वंतर, फिर से बोला फार्वंतर निकालना है इसका, है ना। और सामान्य पद यानी कि an बराबर दिया गया है 13 - 2n। सामान्य यानी कि फार्वंतर निकालने के लिए हमको 2-3 पद निकालना होगा। A1 पहले निकालिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 बैठाइए, यहाँ n है तो यहाँ 1 बैठा दिए, ये फिर हो जाएगा 13 - 2 गुना n की जगह 1 बैठाएंगे तो ये निकल के आएगा, 13 में से 2 चला जाएगा तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 11। अच्छा, A2 देखिए क्या आएगा, तो A2 बराबर क्या होगा, तो n की जगह 2 रखे हैं, अब तो ये हो जाएगा 13 - 2 गुना 2, यानी कि ये निकल करके आएगा 13 - 4, यानी कि ये निकल करके क्या आएगा, तो 9 निकल करके आएगा। बोला डी निकालिए क्या होगा, डी होता A2 - A1, और A2 निकाले 9 -A1 क्या है, तो 11 है, ये निकल कर आया -2। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोला यदि 2/3 A2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो A का मान होगा। यानी कि बोला गया कि ये 2/3 जो है और A है, और ये 2 जो है, ये किसी समांतर श्रेणी का क्रमागत पद है, तो A का मान क्या होगा, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, यानी A1 बराबर 2/3, A2 बराबर है
ए और A3 बराबर है 2। अच्छा, आपको पता होगा कि फार्म अंतर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ के D बराबर D हो जाएगा, फार्म अंतर बराबर हो जाएगा। अच्छा, D में पहला में क्या करेंगे, हम पहला D के लिए तो यहाँ करेंगे A2 माइनस A1 कर सकते हैं, है ना। और या तो हम कर सकते हैं क्या, A3 माइनस का A2, दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों D का मान ही लिखा गया है। अच्छा, A2 देखिए क्या है, यहाँ पे A2 देखिए A है माइनस A1 क्या है, तो ये है A1 2/3 बराबर A3 क्या है, A3 है 2 माइनस A1 क्या है, A3 है 2 और A2 क्या है, A2 है A। लिख दीजिए इसको। अब देखिएगा A को एक तरफ लेकर जाइए तो ये माइनस का A है, इधर जाएगा प्लस का A हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस A। और देखिए यहाँ पे 2 है और ये माइनस में है 2/3, इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा प्लस का 2/3। A और A हो जाएगा 2A बराबर, यहाँ भिन्न का जोड़ कर दीजिए तो ये निकल करके आएगा 8/3। ऊपर ऊपर देखिए कट जाएगा, 4 बार में कट गया, यानी कि A बराबर क्या निकल कर आया, A बराबर आया 4/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 4/3 A का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में होगा तो D का मान क्या आना चाहिए, D का मान समान आना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी में ये होगा, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है कि ये माइनस का 8 है, फिर ये माइनस का 6 हो गया, यानी 2 इसमें जोड़ दिया गया। फिर देखिए माइनस का 4 है, यानी फिर से यहाँ 2 जोड़ दिया गया। माइनस का 2 हो गया, फिर से 2 जोड़ दिया गया, है ना। यानी कि सब में क्या हो रहा है, तो ये 2 जोड़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यानी कि अंतर सब में क्या है, तो 2 का अंतर सब में देखिए आ रहा है, यानी कि इसका फार्म अंतर क्या है, समान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह समांतर श्रेणी में है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा जल्दीबाजी से करने का आप लोग कोशिश करिएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बोला गया समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद है, बोला कि 12वां पद है। यानी कि पहले देखिए A बराबर क्या बोला, तो ये बराबर है 5, ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4, है ना। ऐसे करके आगे चल रहा है। बोला 12वां पद है, बोला कि 12वां पद, इसका मतलब n का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बोला 12वां पद निकालने के लिए यानी कि A12 हमको निकालना है। और D का मान बताइए क्या होगा, D का मान होता है A2 माइनस A1। A2 देखिए क्या है, तो 8 है, A1 क्या है 5 है, ये निकल कर आया 3। उसके बाद हम लिखेंगे AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, N की जगह 12 लिखेंगे क्योंकि हमको 12वां पद चाहिए। A 12 बराबर हो जाएगा, A का मान है 5 प्लस N का मान है 12 माइनस का 1 और D का मान क्या है, तो D का मान है 3। अब आप इसको हल करिए तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 11 गुना 3 और 11 गुना 3 करिएगा 33 हो जाएगा, 33 में 5 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 38, यानी कि A12 बराबर निकल करके आया 38। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 और 25 का समांतर माध्य। जब भी बोलेगा समांतर माध्य क्या होगा, तो जो भी संख्या दिया गया उसको जोड़ करके जितना संख्या है उससे भाग लगा दीजिए, या तो यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, समांतर माध्य के लिए, समांतर माध्य के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, 19 को जोड़ दीजिए, 25 को भी जोड़ दीजिए और ये है कितना, 2 संख्या है, तो 2 से आप यहाँ पे भाग लगा दीजिए। तो जोड़िएगा तो 9 और 5 14 का 4 बकिया 1 हो जाएगा, 2 1 3 3 1 4 44 हो गया, 44/2 काटिएगा तो ये 22 बार में ये क्या होगा, तो ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।